सुनने रहे बेशर्मो, सुन तो लो। अगर एक बात की औलाद हो, ये साबित करो कि मैंने सरकार का दिया हुआ एक कन भी लिया होगा, मैं फांसी के फंदे पर झूलने के लिए तैयार हूं। नहीं तो तुम जैसे आतंकवादी भरवे दल्ले दलालों ने देश को गुमराह किया है। तुम जैसे दलालों ने। मैंने नहीं लिया सरकार का एक पैसा भी। 20 लाख 1000 करोड़ रुपए का पैकेज था कोरोना राहत के नाम पर, 20 रुपया मिला क्या? दलाली करने चले हो मुजरा खाने। मुंह का बवासीर है। अरे जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। ये साफ साफ तुम्हारे चेहरे से नजर आता है कि तुम हरामखोर हो, हराम के खाने वाले लोग हो, सुभाष चंद्रा की तरह। इसलिए तुम्हें भाजपा में अच्छाई दिखती है। महंगाई आज तक बेरोजगारी है कहाँ? बेरोजगारी कहाँ है? अंधे हो। अरे मोतियाबिंद की बीमारी है। आप देखा कहीं प्रदर्शन? अरे फिर मैं पूछ रहा हूँ, घर में आपके पापा की चड्डी फटी पड़ी है, हैं? वो सोच रहे 2 किलो राशन कहाँ से लाऊं? आय दत्त मोदी, आय दत्त मोदी। आप राशन नहीं लेते? आप राशन नहीं लेते? राशन तो आप भी लेते होंगे। सुन तो लो। हाँ। सुन तो लो। अब बोलो, और कुछ बोलोगे? नहीं, हो गया। राशन आपके पापा ने अपने पैतृक संपत्ति बेच कर दी है क्या? तो आप भी अखिलेश? अरे सुन तो लो ना, सुनने रहे। ये मशरूम की सब्जी किसके पैसे से खा रहे? अरे भैया इतने बेशरम मत बनो। वो दिन दूर नहीं कि श्रीलंका के में जैसे हुआ ना, पत्रकारों की 3 दवाई, लात, जूता और पिटाई, हिंदुस्तान में भी चालू होने वाला है। आप बताओ, मोदी जी जो मशरूम खाते हैं, उनके पिताजी ने खेत बेच के लाया था? जो 85,000 करोड़ के विशेष विमान में चल रहे, क्या उनके पिताजी ने लाया था? जो भाजपा के तमाम नेता और मंत्री ले रहे, अंधेले हैं। वो तो देश के लिए है ना। 85,000। आप लोग एक आतंकवादी से गए गुजरे हो। आतंकवादी एक जगह बम फोड़ सकता। सवाल नहीं पूछ रहे। सवाल पूछने की आपकी औकात नहीं है। सवाल पूछो। अरे सवाल, ज्ञान-वापी मस्जिद मुद्दा नहीं है, आपसे सवाल पूछो। ज्ञान-वापी मस्जिद में जो फव्वारा मिला, अरे सुन तो लो, मैं क्या अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ? सुन तो लो। बताइए किस चीज का बना हुआ है वो? किस चीज का बना है? फिर वो पूछ रहा हूँ किस चीज का बना है? कंक्रीट का। कंक्रीट का। कंक्रीट किसको बोलते? अरे पत्थर और सीमेंट मिला के बनता है, और क्या है? हो गया ना? हाँ। बस क्या बस जवाब दीजिए ना। आपको आपके धर्म का वास्ता, आपको आपके माँ बाप का वास्ता। पोर्टलैंड से सीमेंट, जो सीमेंट से कंक्रीट आप बनाने की बात कहते, ये 1824 में आविष्कार हुआ था सीमेंट का। मतलब साफ है, समझिए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और 1824 में सीमेंट बना था। इसका मतलब है कि वो फव्वारा है। और ठोस पत्थर का हिंदू पक्ष कह रहा है कि बाबा मिल गए, आप कह रहे फव्वारा है। हम कौन पक्ष हैं? हम कौन पक्ष हैं? बताओ ना। आप बताए ना। तिलकधार हंस के बोले नारी या चारों काम बिगाड़ी, वही वाला बात करने चल दिए हैं। आपको भी क्या अंजना कश्यप की तरह अपनी पति को सीबीसी में चेयरमैन बनाना है? लव रही कर ऐसे नहीं। पहले बात हम क्या कह रहे, ठोस पत्थर में पानी के फव्वारे बन सकते हैं क्या? और पानी का फव्वारा रिपेयर होके हो सकता है। जब 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार हुआ, तो 1707 में जब औरंगजेब मर गया, तो ये क्या इशू है भाई? अरे सुन तो लो। अरे कौन सा सिलेबस पर आ रहे हो? सुनो सुनो सुनो। कभी हिजाब का मुद्दा, कभी लाउड स्पीकर का मुद्दा, कभी हनुमान चालीसा का मुद्दा। आप सभी यहाँ पर हो। हनुमान चालीसा में कितने चालीसा क्यों कहा जाता है बताओ? अरे पूछ रहा हूँ ना। हमने तो नहीं पढ़ा ना जाके। तो काहेला सवाल पूछते हो? काहेला पत्रकारिता तलते हो? अरे मैं सुनने रे। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालो, भरवो। मैं पूछता हूँ चालीसा नाम क्यों पड़ा? मैं पूछ रहा हूँ चालीसा नाम क्यों पड़ा? क्यों पड़ा? आप हिंदू पक्ष है ना। तुम यहाँ खाली मुझे लगाओ, ऐसे ठुमका लगाओ मोदी जी के रोटी खा के कुत्ता की तरह पूछ लाओ। सवाल पूछो तो फिर सवाल पूछो ना कि चाइना ने पुल कैसे बनाया है? पूछने की औकात? अरे भैया मैं पूछता हूँ, आपकी औकात है ये पूछने की? पत्रकार से कह रहे हैं हिंदुस्तान औकात है? अरे औकात है या नहीं है? पत्रकार हो तो भगवान के भाई हो। आप लोग गैंगस्टर हो, आतंकवादी हो। आप सवाल नहीं पूछते मोदी जी से कि हिंदुस्तान जिंक कैसे बिका। आप सवाल नहीं पूछते। डंका बजता जापान गए तो हैं, आपको जाओ ना, बजे ना क्या? जापान का छोटा जमान के सुनी नहीं रहे। ये घर में जो ये मदारी का खेल खेलते हो ना आप लोग, किराए का ऑडियंस, किराए का, सुन तो लो। डांस मत करो। अब डांस करने में अच्छे नहीं लगते। सुन लो मैं जो कह रहा हूँ। देश की इतनी दुर्दशा क्यों हुई? जब सीनियर सिटीजन के पैसों से इतने करोड़ों हजारों करोड़ रुपए की बचत हुई, जो ट्रेन के टिकटों में दाम बढ़ा दिए गए, जो महंगाई बढ़ाई गई, देश में सब कुछ ईमानदारी से चल रहा है,
तो वो सब पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये धरती लिल रही है, आसमान लिल रहा है। आप वो बात नहीं, लग रहे हैं। कौन सा विकास हुआ? विकास में यही कि भारतीय रेल बेच दिया गया, विकास है ये। अब जो LIC बेच दी गई, ये विकास है। ये हिंदुस्तान जिंक बेच दिया गया, ये विकास है। आप उस पर नागिन डांस कर रहे थे आप आर्यन खान के मामले पर, और आर्यन खान बरी हुआ, KP घोसावी और भानुशाली सब मिलकर उसको फंसाने की कोशिश की। कोडियल क्रूज जहाज के मामले में आप उस पर नहीं बात करते, आप उस पर बात नहीं करते कि अडानी के पोर्ट पर हेरोइन का पकड़ा जाना। आप नहीं बात करते कि वही गुजरात जो देश को दिशा दिया, जो देश को गढ़ने का काम किया, जो देश को निर्माण किया, उसी गुजरात को, सरदार पटेल और महात्मा गांधी के गुजरात को सिर्फ मोदी और शाह की जोड़ी लगातार बदनाम क्यों कर रही है? आप बात नहीं करते। ज्ञानपापी में क्या है ये आपको पता है, लेकिन पुलवामा में 300 किलो RDX किसका था? 50 किलो जेलाटिन किसका था? वो कार किसकी थी? उसका पता आपसे नहीं चलता है। ये आपके औकात के बाहर की बात है। आज भी उन शहीद परिवारों के लोग की पेंशन वाजपेयी सरकार में जब बंद हो गई थी, तो आप समझो उन लोगों के घर पर चलाना, कोई दूध बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। भारत माँ की सेवा करने वाले लोग के परिवारों की स्थिति ऐसी है, वो सवाल आप नहीं पूछोगे। सवाल क्या पूछोगे? वहाँ ये हुआ, वहाँ ये हो रहा है। अरे बोलने में और करने में फर्क है ना। उन्होंने तो बोला था बुलेट ट्रेन चलाएंगे, साधारण ट्रेन इनकी चलाने की